हेलो स्टूडेंट्स। तो आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है बट बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन हो जाती है इस क्वेश्चन में। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जो बच्चे नए नए आते हैं ना, जस्ट 10th पास करके, उन्होंने जो पढ़ा होता है जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है 1D मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन को, ठीक है, उसमें अक्सर बच्चों से गलती हो जाती है और या फिर वो एक लंबा सा प्रोसेस ले लेते हैं, ठीक है। मैं बस उसको क्लियर करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, बड़े ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सुनो इधर। तो देखो यहां पे क्या है, एक टावर है, इसकी हाइट है 15 मीटर और टावर के टॉप से हमने एक बॉल फेंकी है 10 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड। कितने देर के बाद ये जो अपनी बॉल है ना वो इस ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगी। तो बच्चे क्या करते हैं, देखो वो कैलकुलेट करते हैं कितने देर ऊपर जाएगा, फिर कितने देर में नीचे आएगा, देन वो दोनों टाइम को ऐड करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना तुम्हें, ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सुनो ध्यान से, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें चुननी है कन्वेंशन। कन्वेंशन में मान लो हमने ले लिया ऊपर अपना प्लस है, देन उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ रख लो। ऊपर फेंका था तो u की वैल्यू तुम किस में लोगे, +10। देखो हमने लिया है कन्वेंशन ऊपर पॉजिटिव, u की वैल्यू +10 बिकॉज u ऊपर की तरफ है। एक्सेलेरेशन आपको पता है नीचे की तरफ है, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू डालोगे -10। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट देखो, बॉल यहां से चलिए लेट कर लो, ये पॉइंट तुम्हारा ए है और बॉल यहां पे आके टकराने वाली है, ये पॉइंट बी है। तो ए से बी तक जब तक देखोगे तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, यानी कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया निगेटिव। देन तुम सिर्फ इतना रखो, ये फॉर्मूला डालो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ए से बी हुआ है, बॉल ए से भी आई है, यानी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। एस डिस्प्लेसमेंट है, एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। याद रखना, एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। तो सुनो, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू डाल दोगे कितना, -15। ओके हो गया। यू की वैल्यू कितनी, +10 क्योंकि ऊपर था। टी निकालना है, हाफ ए की वैल्यू कितनी होगी, -10 बिकॉज तुम्हें पता है एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, इसलिए उसको हमने माइनस दिया हुआ है। -10 वैल्यू डाल दी एक्सेलरेशन की एंड देन टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखो फाइनली तुम्हारे पास आ गया इसका फैक्टराइजेशन हमने किया, t+1 इंटू t-3 इक्वल टू 0। यहां से t की वैल्यू या तो -1 या t की वैल्यू 3। आपको पता है टाइम माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर कितना हुआ, टाइम की वैल्यू 3 सेकंड, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन रहा। बेसिकली मैं आपको यहां पे यही समझाना चाहता था कि ये डिस्प्लेसमेंट है, आप कभी भी ऐसा ना करें कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगा फिर नीचे जाने में कितना लगा फिर दोनों को जोड़ा, ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंगल आपको बहुत ही शॉर्ट वे में और बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपको इस मेथड से मिल जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है फिर